दोस्तों, स्टडी विथ पटनिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एनटीपीसी की जो सीबीटी 2 है उस और जो रेलवे का ग्रुप डी है उस एग्जाम में जो मैथमेटिक्स आते हैं मैंने उस पर फोकस करते हुए अपना ये पैटर्न आगे बढ़ाया है। तो उसी की सीरीज में आज मेरा एक टॉपिक है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, मतलब कि आयत और वर्ग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर रेलवे के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, आज मैं रेक्टेंगल और वर्ग आपको पढ़ाने वाला हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपको रेक्टेंगल और वर्ग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको डाउट नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे वीडियो बनाते रहता हूँ। एकदम किसी भी टॉपिक को उठाता हूँ तो शुरू से लेके अंत तक उसको लेके जाता हूँ। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए मैंने बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया है, उसे देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने पहले मैं रेक्टेंगल को पढ़ा लूँ। रेक्टेंगल का मतलब होता है, हिंदी होता है आयत। ठीक है, तो देखिए कि मैं आयत के बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। उसके बाद में आयत का जो एडवांस क्वेश्चन आता है मैं वो भी आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले उसका जो फॉर्मूला है मैं वो बता दूं कि वो क्या होता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी की, ठीक है, तो ये है हमारा आयत। आयत उस भूभाग को कहते हैं जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, उसे हम लोग आयत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा है एल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एल है। और ये क्या है, ये है बी, ये है बी, मतलब ये चौड़ाई है। कहा जाता है कि आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे ही आयत कहते हैं। देखिए इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और ये क्या है, बराबर है। और ये जो एंगल क्या होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के बराबर नहीं होता है उसे ही आयत कहते हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या है, इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला फॉर्मूला आप देख लीजिए कि पहले होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, मतलब कि ये मेरा है लंबाई, इसे हिंदी में लिख दूं, ये मेरा लंबाई और ये है मेरा चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपको आयत का अगर लंबाई निकालना हो, अगर मैं बोल दूं कि आयत का लंबाई निकालना हो अगर, तो यहाँ से क्या कर देंगे, लंबाई को निकालना क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल यही रख देंगे, चौड़ाई इसके नीचे लाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या, आयत का लंबाई। अगर चौड़ाई निकालना हो तो देखिए मैं सब एक एक एकदम बेसिक से आपको पढ़ाता चल रहा हूं, आप इसे नोट कीजिए। आयत का अगर चौड़ाई निकालना है तो क्या करेंगे, चौड़ाई अगर निकालना है तो क्या करेंगे, चौड़ाई को यही रख देंगे और लंबाई को इसके नीचे लेके आ जाएंगे। तो क्या है, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई, ये फॉर्मूला हो गया, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आयत का विकर्ण के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आयत का परिमाप आपको बता दूं। देखिए आयत का क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि चारों भुजाओं का योग। ठीक है, इसको 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 चारों को जोड़ेंगे वही हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई मेरा ये का लंबाई ये है, एक मेरा लंबाई ये है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लंबाई प्लस एक और लंबाई ये है, तो यहाँ पे लंबाई हो गया प्लस ये देखिए एक चौड़ाई ये वाला है और एक चौड़ाई ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक चौड़ाई आ जाएगा और एक चौड़ाई एक और आ जाएगा। ठीक है, चौड़ाई। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस लंबाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई लिख सकते हैं, प्लस ये चौड़ाई प्लस चौड़ाई, इसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू चौड़ाई हो गया, मतलब कि दो दो दोनों हो गया हमारा। अब ऐसे देखिए दो दो यहाँ भी है, दो को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही है हमारा आयत का परिमाप। आप लोग रटते रहते हैं आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ये क्या है, कैसे निकलता है, ये देखिए मैंने आपको ये बताया, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको विकर्ण। विकर्ण इसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। ठीक है,
या तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए या फिर ये यहाँ से मिला दीजिए, दोनों क्या है सेम है। तो इस विकर्ण का फॉर्मूला आप देखिए क्या निकलता है। आप यहाँ से देख लीजिए एक चीज मैंने अभी आपको बताया है कि ये है हमारा, यहाँ पे इसे देख लीजिए, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, या फिर ये है हमारा क्या है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो आप लोग जान रहे हैं कि लंब स्क्वायर जो होता है, लंब स्क्वायर जो होता है और आधार स्क्वायर जो होता है, वो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यही अगर मेरा ये देख लीजिए हमारा कि अगर हम लोग कर्ण मतलब कर्ण कौन है मेरा, ये BD, अगर BD की बात करें, BD की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर, BD की बात करें AD का स्क्वायर इक्वल टू प्लस AB का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट अंडर। आप लोग जान रहे हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए वही तो हो गया, यही हमारा कर्ण है। ये क्या है मेरा कर्ण को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विकर्ण, विकर्ण को क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। जो हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं वही पाइथागोरस प्रमेय मैंने यहाँ पे लगाया है, विकर्ण इक्वल टू क्या है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आयत का कुछ बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आयत का कुछ एडवांस फॉर्मूला आपके पास लेके चलता हूँ और मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको बना के दिखाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन और थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो एनटीपीसी क्वेश्चन, एनटीपीसी के जो एग्जाम्स में है उसमें आए हुए हैं। तो चलिए इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये आयत से संबंधित ये बातें हो गई। अब मैं आयत से संबंधित वैसी बातें बताऊंगा। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा विज्ञान में, देखा आया भी है उस तरह का क्वेश्चन। आप लोग तो जानते हैं कि एक आपको आयत बना देगा और उसके ऊपर बोलेगा कि एक उसके बाहर से एक बाउंड्री बना दिया गया है या फिर उसके अंदर से एक बाउंड्री बना दिया गया है और आपसे उस चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछता है। सॉरी, चार दीवारी का बोले उस मतलब कि जो बाउंड्री है उसका आपसे क्षेत्रफल पूछता है, आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है। एक खेत है, उस खेत के चारों तरफ एक और बाउंड्री बना दी गई है, इतना मीटर चौड़ाई आपको वैल्यू दे देगा और पूछता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए या फिर उस बाउंड्री के अंदर का क्षेत्रफल बताइए। तो मैं वही आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एक आयत है। ओके, ये क्या है मेरा, एक आयत है। ठीक है, अब इसके देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या है, ये मेरा L है, ये मेरा क्या है B है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजों को समझिए। ये मेरा मान लीजिए ABCD है। ठीक है, अब इसके अंदर से आपको क्या बना दिया गया है, एक रास्ता। आपको अंदर से W मीटर का, मान लीजिए W इसका क्या है, वाइड है, W इसका क्या है, विड्थ है। देखिए टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा इसे सही कर दूं मैं। ठीक है, मान लेते हैं कि क्या है, W मीटर क्या है, इसका चौड़ाई है। इस रास्ते का क्या है, एक LW, ये ABCD मेरा एक कोई खेत है, एक फील्ड मान लीजिए, उसके अंदर से W मीटर चौड़ाई का, W कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर 4 मीटर आपको वैल्यू देगा। ठीक है, W मीटर चौड़ाई का एक क्या है, रास्ता बना दिया गया है। तो आपसे इस रास्ते का क्या है, क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है। तो देखिए कि हम लोग कैसे उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इस सॉल्यूशन को हम लोग पहले देखिए कि पहले टोटल क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, L इंटू बी। टोटल क्षेत्रफल मेरा क्या है, L इंटू बी है। पर ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि फॉर्मूला डेराइव कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला डेराइव कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि भविष्य में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। एक मिनट, ठीक है। तो चलिए पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे का क्षेत्रफल में इस अंदर वाला भाग का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं खेत का क्षेत्रफल। खेत क्या, ABCD देख लेते हैं। मैं ABCD नाम दिया मैंने, ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा, L गुने B। ठीक है, क्योंकि L गुने B दिया है। देखिए अब इसका नाम देता है EFGH। ठीक है, EFGH मैंने नाम दे दिया। अब ये देखिए इसके बाद मैं देख रहा हूँ EFGH का क्षेत्रफल। EFGH का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब देखिए W मीटर यहाँ से इसका लंबाई में चला गया, W मीटर यहाँ से चला गया, यहाँ से W मीटर इधर से चला गया, W ये भी तो है, W इधर से भी चला गया, W इधर से भी चला गया और W वहां से भी चला गया। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 2W
मतलब कि डब्ल्यू डब्ल्यू दो बार ऐड करिए, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो क्या होगा 2W क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब कि EFGH का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, EFGH का अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो भी लंबाई इंटू चौड़ाई जाएगा, तो क्या हो जाएगा W में से क्या हो जाएगा, L में से क्या हो जाएगा जो लेंथ है उसमें से 2W माइनस हो जाएगा, इंटू B में से भी क्या हो जाएगा 2W माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, LW मेरा बड़ा है, इसमें से ये LB मेरा बड़ा है, इसमें से मैं इसको क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, L माइनस 2W इंटू B माइनस 2W। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये LB हो गया माइनस, इसको इसको पर मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा LB माइनस 2LW, फिर अब इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2BW, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस 2W स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा LB माइनस LB माइनस माइनस होगा प्लस 2LW माइनस, ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस 2BW माइनस 2W स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये LB से LB ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से मैं 2W क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 2W यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2W कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या बच गया L प्लस B। ठीक है, 2W यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से L बच गया, यहाँ B बच गया, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे W, 2W इंटू L प्लस B। सही है, यहाँ से देख लीजिए मैंने कुछ गलती नहीं किया ना, LB कैंसिल हो गया, 2LB ठीक है, 2LW हो गया। ठीक है, L प्लस B 2, ठीक है, चीज़ आपको सही है यहाँ पे। यहाँ पे 2W यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ 2W यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 4W स्क्वायर हो जाएगा ना, यही टाइप ध्यान नहीं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, 4W स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2W कॉमन हो तो क्या हो जाएगा 2W। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अब आप यहाँ पे देख लीजिए रास्ते का क्षेत्रफल मेरा क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, अगर आपसे ये दिया रहे क्वेश्चन, अगर आपको दिया रहे कि एक खेत है उसके अंदर एक W मीटर वाइड मतलब 4 मीटर 5 मीटर, W का वैल्यू कुछ भी देगा, और आपसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाल के बताइए, उतना उसके अंदर में दे देगा कितना मीटर अंदर एक क्षेत्र बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे, 2W इंटू L प्लस B माइनस 2W। ठीक है, इस फॉर्मूला पे मैं अभी क्वेश्चन से आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग एक नया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को आप याद रखिए, मैं अभी तुरंत इस पे क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। मैं अभी फॉर्मूला आपको डिराइव करना सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर आपको क्या हो जाएगा, एक और इसमें देखिए एक और पॉइंट बनता है कि ये तो मैंने अंदर का बताया, ठीक है, ये मैंने अंदर का भी बताया है। अब देखिए मान लेते हैं कि ये मेरा ABCD कोई फील्ड है, कोई खेत है। अब आपको बोलता है कि इसके बाहर ABCD के क्या होगा, ABCD के बाहर एक बाउंड्री बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है, मान लीजिए कि ये एक और रास्ता बनाया गया, W मीटर चौड़ाई का ये एक रास्ता बनाया गया है। अब आपसे इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये W मीटर मान लीजिए, यहाँ से ये भी W मान लीजिए, ये W हो जाएगा और ये W हो जाएगा। ठीक है, और इसका लंबाई ये L है, ये वाला ये L है मेरा, और ये वाला मेरा क्या है B है। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी फिट वही है, आप देख लीजिए कि हमारा पहले क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल, इसका नाम मैं दे देता हूँ EFGH, बाहर का क्षेत्रफल है EFGH। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू B। ठीक है, अब अगर मैं निकालूं EFGH का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखूं, GH का क्षेत्रफल, अगर EFGH का क्षेत्रफल का बात करें तो ये देखिए कि इसके लंबाई में क्या हो जाएगा, W ऐड हो जाएगा, यहाँ से W ऐड हो जाएगा, यहाँ से विड्थ में भी W और W ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2W इंटू क्या है विड्थ इक्वल टू B प्लस 2W। ठीक है, अब आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस पार्ट का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो बाउंड्री है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उसमें से इसके अंदर वाला क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रास्ते वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछते, रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा तो क्या करेंगे, बड़ा क्षेत्रफल ये वाला है, मतलब कि L प्लस 2W इंटू B प्लस 2W में से हम लोग अगर माइनस कर देते हैं, क्या LB अगर माइनस कर देते हैं, LB अगर माइनस कर देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, LB प्लस
2LW फिर प्लस 2BW प्लस 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 4W² माइनस क्या हो जाएगा LB, यहाँ से LB और LB यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2W देखिए 2W सब जगह कॉमन हो जाएगा, 2W कॉमन ले लीजिए L प्लस B प्लस 2W, ठीक है, यहाँ पे 2W बच जाएगा L प्लस B प्लस 2W और यही आ जाएगा क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ये रास्ते का क्षेत्रफल कब हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल कब हो जाएगा जब मेरा यहाँ पे क्या है बाहर में बताएगा, बाउंड्री मेरा क्या है बाहर में हो, ठीक है। और अगर एक अभी और मैंने बताया रास्ते का क्षेत्रफल, एक और मैंने बताया जब अंदर के हो, ये देखिए ये बाहर कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बाहर में अगर ये रास्ते का क्षेत्रफल अगर अंदर से पूछे, रास्ते का क्षेत्रफल अगर अंदर से रहे क्या आएगा, अगर अंदर में बताया तो क्या हो जाएगा 2W इंटू L प्लस B माइनस क्या हो जाएगा 2W, ठीक है। ये बाहर के लिए है और ये अंदर के लिए है। मैं इसमें अभी तुरंत क्वेश्चन आपको बना कर दिखाने वाला, एक और कंडीशन है इसका, मैं उस कंडीशन को भी आपको बता दूं। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ देखिए आपसे क्या करता है कि एक आयत दे दिया जाता है, एक खेत आपसे बता दिया कि एक खेत है, ठीक है, एक आयत आपसे बता दिया जाएगा ABCD कोई आयत है, ABCD कोई आयत है और इसके बीचों बीच क्या है, इसके बीचों बीच क्या है एक रास्ता बनाया जाता है, ये ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक है, इसके बीचों बीच रास्ता बनाया जाता है और आपसे इस रास्ते का ये जो पूरा रास्ता है इसका आपसे क्षेत्रफल पूछता है, इसका आपसे टाइल्स लगाने का कॉस्ट पूछ सकता है, इसको बाउंड्री कराने का कॉस्ट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं यहाँ बताऊँ कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये मेरा टोटल लेंथ इसका क्या है L है, इसका टोटल क्या है B है, ये जो मैंने विड्थ बनाया है, ये विड्थ बनाया है, इसका क्या टोटल W है, मान लेते हैं ये W है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पार्ट को देखिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। मैं इसका नाम आपको दे दूं, इसका नाम देखिए ये भी W है, ये भी W है, तो W बन के आएगा ये, देखिए इसका नाम मैं दे दूं EFGH, यहाँ पे मैं नाम दे दूं MNOP, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं पूरा का क्षेत्रफल में से इसका एक बार इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर मैं यहाँ से इसका क्षेत्रफल लूंगा, ध्यान देने वाली बात इसमें यही होती है कि अगर मैंने एक बार इसमें अगर इसका ये आयत मेरा बन गया, अगर मैंने इसमें अगर इस पार्ट को इंक्लूड कर लिया है तो इस पार्ट अगर इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसमें क्या करूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट को इस पार्ट को आप दो बार काउंट नहीं कर सकते हैं, एक ही बार काउंट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा, उसमें से मैं क्या कर दूंगा इसका क्षेत्रफल माइनस करूंगा, तो माइनस करने का मतलब क्या हुआ, या फिर मैं पूरा का क्षेत्रफल निकालने क्यों जाऊं, मैं क्या करूंगा सिंपल इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसमें से बीच वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या करूं मैं माइनस कर दूं, क्योंकि दो बार इसमें भी और इसमें भी दोनों में काउंट हो रहा है, तो एक में से हमको इसको क्या करना होगा घटाना होगा, तो मैं वही करने जा रहा हूं। देखिए हमको निकालना क्या है MN क्या है EFGH क्या है, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं निकालने का करूं तो रास्ते का क्षेत्रफल में क्या कर सकता हूं, एक मिनट, चलिए तो इसको देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी लंबाई का बात करूं, इसकी लंबाई क्या है मेरा L है, यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका लंबाई, ये B है, यहाँ से यहाँ तक B है और यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा L है, तो L है और इसका विड्थ क्या है W है। तो मैं अगर इसका क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये मेरा L है, ये W है, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरा B है और ये मेरा क्या है W है, और बीच वाला क्या है ये भी W, ये भी W, ये भी W, ये भी W, मतलब विड्थ है जो W है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल में क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल अगर निकालूँ तो क्या आ जाएगा EFGH का क्षेत्रफल प्लस MNOP का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, इसका मैं एक नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं PQRS नाम देता हूं, PQRS, ठीक है, इसको मैं PQRS नाम तो क्या कर दूं PQRS का क्षेत्रफल, ये क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो EFGH का क्षेत्रफल क्या होगा, मेरा चौड़ाई क्या है B है, EFGH को अगर मैं निकालूं तो B इंटू W हो जाएगा, MNOP का क्या हो जाएगा L इंटू W हो जाएगा, और देखिए PQRS को अब देखिए PQRS क्या मेरा स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पे क्या है W है, तो ये क्या हो जाएगा W का स्क्वायर। मैं इस बाकी सारे को मिटा दूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए,
ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप डब्ल्यू को कॉमन ले लीजिए तो क्या रहेगा बी प्लस एल माइनस डब्ल्यू, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सही करके एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। कभी एक बाउंड्री के ऊपर में आपसे रास्ता बना दिया जाता है, कभी एक बाउंड्री के अंदर में आपसे रास्ता बना दिया जाता है, कभी बाउंड्री के बीचों बीच रास्ता बना दिया जाता है और आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको तीनों फॉर्मूला बता दिया है, एल प्लस बी माइनस, देखिए एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला मैंने बाहर के लिए बताया, बाहर जब बने रास्ता तब बाहर रास्ता बने तभी बताया। नेक्स्ट बताया मैंने अंदर रास्ता बने, अंदर रास्ता है उसमें क्या हो जाएगा, दोनों का कैसे बताया, यहाँ पे बताया 2w इंटू एल प्लस बी प्लस 2w, यहाँ पे मैंने बताया 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w। देखिए याद करने में कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे देखिए अंदर रास्ता क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, बाहर रास्ता है तो ऑब्वियसली मतलब डिस्टेंस प्लस होगा, ये प्लस होगा, और अगर बीचों बीच रास्ता है तो सिर्फ एक माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें क्वेश्चन आपको बना कर दिखा, तो एक क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे निकाल कुछ क्वेश्चन रखा है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ आपसे। देखिए सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में आए हुए, मैं उसी से सॉल्व करता हूँ आपको। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है, इसे मैं मिटा दूं, ये फॉर्मूला यहाँ पे रहने देता हूँ, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये वाला ये जो है ये बीचों बीच का है, बीचों बीच, ठीक है। देखिए क्या दिया गया, एक आयता पार्क 110 मीटर लंबा है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक आयता पार्क है, एक आयता पार्क क्या है 110 मीटर क्या है लंबा है, ठीक है। 65 मीटर चौड़ा है, यहाँ पे दिया गया है 65 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है, इसको आया तो सही से बना दूं, 65 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई दिया गया है। आपसे दिया गया कि इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके अंदर में चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। अंदर में क्या है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, देखिए यहाँ से अंदर में 2.5 मीटर क्या है चौड़ा रास्ता बनाया गया है, मतलब कि ये है 2.5 मीटर, ये भी हो जाएगा 2.5 मीटर, ये भी 2.5 मीटर हो जाएगा और ये भी 2.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर लिख दूं यहाँ पे, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। आपसे पूछा है कि इस रास्ते पर 7.20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। आपसे बोल रहा है कि इस रास्ते पे 7.2 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या है। तो देखिए मैंने आपको सब डायरेक्ट बताया कि रास्ते अगर अंदर में दिया रहे, अगर अंदर में रास्ता दिया है तो मैंने उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए मैंने यहाँ बताया कि अंदर में दिया है तो क्या है 2w इंटू एल प्लस बी माइनस 2w, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ 2w इंटू एल प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा 2w। यहाँ देखिए 2 इंटू डब्ल्यू की जगह पे मेरा क्या मैंने बताया था कि विड्थ आपको देगा तो w की जगह पे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 इंटू एल क्या है मेरा 110 माइनस बी क्या है मेरा प्लस बी क्या है मेरा 65 माइनस 2w मतलब 2 इंटू 2.5, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं, राय दोनों 5 ही हो गया, 110 कितना होगा 175 माइनस 5 मतलब कि 5 इंटू 170, 70 क्या है 885 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका टोटल रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 7.2 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए इतना मीटर स्क्वायर आ गया, इसको 7.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल खर्च क्या हो जाएगा, टोटल अगर खर्च की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा 850 इंटू 7.2, यही जो आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6120 रुपया, ठीक है। यही आपका आ गया आंसर। तो देखिए अगर आप चीजों को जान रहे हैं तो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से सरल तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो फिर लॉन्ग मेथड क्या होगा, आप इसका क्षेत्रफल निकालिए फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए फिर दोनों को माइनस कीजिए, उसके बाद आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्मूला पता तो डायरेक्ट इसमें डालिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा अगर आपको चीजों को फास्ट करना है, अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको ये सब चीजें इतनी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, आपको दूसरे लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लाइए तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम एक और क्वेश्चन है, मैं उसे सॉल्व कराता हूँ। देखिए वही सेम एक क्वेश्चन है, वो बाहर की तरफ आया है तो उसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन आएगा, आप बाहर की ओर आएगा तो सेम फॉर्मूला लगाइए, बस बीच में प्लस हो जाएगा, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक जो बीचों बीच वाला रास्ता वाला क्वेश्चन है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए दिया गया है
कि एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार पार्क है, ये क्या है, 60 मीटर लंबा है, 40 मीटर क्या है, चौड़ा है, ये दिया गया है। इसके बीचों बीच लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ी पट्टी काटती हुई 2 सड़कें बनी हैं। देखिए इसके बीचों बीच क्या है, लंबाई, बीचों बीच में बना दो, इसके बीचों बीच लंबाई, अरे सीधा बन जाओ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को काटती हुई एक चौड़ी पट्टी बनाई गई है। देखिए ये चौड़ी पट्टी बनाई गई है, 4 मीटर चौड़ी है, इसका ये चारों सब जगह क्या है, 4 मीटर है, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, ये भी यहाँ पे 4 ही है, ये सब 4 ही है, 4 मीटर ही चौड़ी है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन सड़कों पर 7.5 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च आपसे पूछा है। तो इन सड़कों पर आपसे रोड़ी बिछाने का खर्च पूछा है, तो मैंने अभी आपको बताया है, ये देखिए मैंने बीचों बीच का फॉर्मूला बताया कि W × L + B - W निकाल देंगे। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, W × L + B माइनस क्या हो जाएगा, L + B माइनस W हो जाएगा। W मेरा क्या है, 4 है, इंटू L मेरा क्या है, 60 है, प्लस क्या हो जाएगा 40, माइनस W क्या है, 4 है, 4 इंटू 60 40 100 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 6 चौको 24, 6 चौको 24 के हाथ रहा 2, 9 चौक 36, 37, 38, इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर में दिया हुआ था ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 384 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपसे बोला है कि 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो टोटल खर्च निकालना है, तो 1 स्क्वायर मीटर का इतना है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 384 गुने क्या आएगा, 7.50 रुपया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2880 रुपया। यही आपका है क्या है आंसर। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है और आप इस शॉर्टकट नहीं पढ़ के जाएंगे तो लॉन्ग बनाने में आपको, इस क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट से ऊपर लग जाएगा और आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। तो इन सब फॉर्मूले को थोड़ा सा फॉर्मूला क्या, थोड़ा सा इसे कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि कैसे डिराइव किया जाता है, आप डिराइव भी कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये वर्ग का क्वेश्चन था। अब मैं आपको कुछ आयत का फॉर्मूला बना, ये सब आयत का क्वेश्चन था। अब मैं आपको वर्ग का कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। वर्ग का बेसिक फॉर्मूला मैं आज बताता हूँ। उसके बाद अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं वर्ग का कुछ एडवांस फॉर्मूला भी बताऊंगा और मैं एडवांस क्वेश्चंस भी उसमें करवाऊंगा। ये आयत है, ठीक है, आयत से बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्या हो जाएगा, कभी यहाँ पे ऐसे दे दिया, एनटीपीसी के एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछता है आपसे। क्या होगा, कभी ये दे देगा, यहाँ से ये देगा ABCD, ये दे दिया, ये 5 किलो, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब इसी पे क्या होगा, एक वर्ग बना दिया गया, इसी को लेके एक और वर्ग बना दिया गया है। तो पूछ देगा कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का, ये 5 है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा, ये वर्ग बना दिया गया, भुजा स्क्वायर। इसी में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। मैं भी वर्ग आपको पढ़ाने वाला हूँ, सब में इन सब क्वेश्चन को आपको ऐड करवा दूंगा। देखिए नेक्स्ट में पढ़ाना स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, ठीक है। वर्ग उस भूभाग को कहते हैं जिसकी चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। चारों भुजा कहने का मतलब ABCD, अगर मेरा ये कोई भूभाग है, अगर ये मेरा कोई भूभाग है AB, ये आयत बन गया, इसको वर्ग बनाना है, देखिए, ठीक है। ABCD अगर कोई भूभाग है तो ये सब भुजा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये भुजा मेरा A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है, चारों भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, देखिए वर्ग क्या है, वर्ग आयत से ही बना है। देखिए आप ध्यान से मैं क्या बताता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। आप ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे। चीजों को रटना मत सीखिए, चीजों को जोड़ना सीखिए, तुरंत समझ में आएगा। आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते थे, पहले देखिए लंबाई गुने क्या करते थे, मैं इधर बंद कर दूं, चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे क्या है, A है, और चौड़ाई भी मेरा क्या है, A है। तो क्या आएगा, A गुने A, इसी को हम लोग कहते हैं A स्क्वायर। A मेरा क्या है, यह है, ये मेरा है भुजा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे इक्वल है, बस इसीलिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू A स्क्वायर हो गया। आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इक्वल नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको लंबाई गुने चौड़ाई ही लिखते हैं, वहां पे इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब आपसे यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, डायरेक्ट मैं अब लिख दूं यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर भुजा निकालने की बात आ जाएगी, भुजा निकालने की बात है तो रूट स्क्वायर इस तरफ कर दे तो क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर वर्ग का
वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या हो जाएगा, वर्ग का अगर परिमाप निकालना हो, वर्ग का परिमाप अगर निकालना हो तो परिमाप मैंने आपको क्या बताया था कि चारों भुजाओं का योग, ये, ठीक है। तो चारों भुजाओं का क्या हो जाएगा, देखिए भुजा प्लस भुजा, चार भुजा है तो चारों भुजा को हम लोग ऐड कर देंगे, आ जाएगा भुजा प्लस भुजा, चार भुजा हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, यही हो गया वर्ग का क्या हो जाएगा, ये हो गया परिमाप। तो हम लोग याद कर लीजिए क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, इसे रटिए मत, इसे समझिए कि कैसे भुजा भुजा का परिमाप मतलब क्या होगा, इसका चारों बाउंड्री का योग, चारों बाउंड्री का योग क्या हो जाएगा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ए मतलब 4 बार ए आ जाएगा। वही भुजा को हम लोग ए भी कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ग का परिमाप। अब यहाँ से भी अगर भुजा आपसे निकालने के लिए दे दी, आपको अगर परिमाप दे दे और यहाँ से अगर भुजा आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4, क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 4, यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, अब ऐसे देखिए, अब हम लोग निकालते हैं वर्ग का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या है मेरा, ये वाला है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या है, यहाँ से देखिए वर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, ये होता है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर विकर्ण क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जो क्या होता है आधार स्क्वायर। देखिए ये सारी चीजें आयत से ही मैं डिराइव कर रहा हूँ, आयत से ये सारी चीजें मैं निकाल रहा हूँ। अब बस देखते जाइए क्या रहेगा, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब क्या है ए स्क्वायर है, आधार भी मेरा क्या है ए स्क्वायर ही है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये √2 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर में से a के बाहर आ जाएगा तो a, इसी को हम लोग लिखते हैं √2 गुने क्या लिखते हैं, भुजा। मतलब कि अगर विकर्ण की बात करें, वर्ग का अगर विकर्ण की बात करते हैं हम लोग, तो क्या निकल के आता है, √2 इंटू भुजा निकल के आता है। इन चीजों को मैंने क्या देखिए, हम लोग क्या लिखते हैं, लंब का अगर आयत का विकर्ण निकालना होता तो क्या हम लोग लिखते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मैंने भी वही लिखा है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे बस फर्क यही है कि आधार जो आयत होता है उसमें लंब और आधार एक दूसरे, लंब और जो आधार होता है, लंब और लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, और जो वर्ग होता है यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। इस वजह से यहाँ पे ये सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। अब आपसे यहाँ पे भुजा, यहाँ से भी अगर देखिए, यहाँ से अगर आपसे भुजा पूछे, भुजा निकालना पूछे तो क्या हम लोग कर सकते हैं, विकर्ण बटे √2, ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला यहाँ से भी भुजा मैंने निकाला, भुजा को रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर भुजा को परिमाप बटे 4 कर सकते हैं, भुजा को विकर्ण बटे 2 कर सकते हैं। जहाँ से जो दिया रहे मैं उसको सबसे पहले नोट डाउन करूंगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज ये मेरा बहुत ही छोटा वीडियो, मैंने सोचा कि इसे शूट करूं, और वर्ग में मैं कुछ और भी एडवांस भी आपको आगे बताने वाला हूं। मैं बताऊंगा कि कैसे इस पे एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वर्ग और आयत को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे वर्ग पे ही कुछ और आपको घन घनाभ, जो घन और घनाभ आपको पढ़ना है वो सब इस पे बनते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। देर ना करते मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसको इसकी जरूरत है, मेरा पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि जिसको इसकी ज़रूरत है बस उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, बस मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देर ना करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।